तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें सूट की कटिंग करने के लिए किस किस नाप की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमारे पास कौन कौन से नाप होने चाहिए जिससे हम सूट की कटिंग करें। तो सबसे पहले तो हम लंबाई का नाप ले लेंगे। कंधे पे इंची टेप रख के जितना लंबा हमें सूट रखना है उतनी हम लंबाई ले लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का नाप ले लेंगे। उसके बाद हम कमर का नाप ले लेंगे। उसके बाद हम हिप का नाप ले लेंगे। तो अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ से हम सूट की ओपनिंग रखते हैं, यानी कि जहाँ से हम अपने सूट की चाकी बनाते हैं, वहाँ का मेज़रमेंट और हिप का मेज़रमेंट कभी कभार बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे में आपको जहाँ से आप अपनी चाकी की ओपनिंग रखेंगे, आपको वहीं के मेज़रमेंट से फिटिंग लगानी है। अगर 1-2 इंची डिफरेंस होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस 2-3 इंची का होता है तो आप जहाँ से आप अपनी चाकी रखेंगे, यानी कि सूट की ओपनिंग रखेंगे, आपको फिटिंग उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। अब हम गले की लंबाई देख लेंगे। तो अगर आप किसी कस्टमर का सूट सिल रही हो तो आप कंधे पे ऐसे इंची टेप रख के उनसे पूछ ले कि कितना गले की लंबाई रखनी है। देख सकते हैं 3, 4, 5 जितना भी उन्हें। पीछे के गले की लंबाई के लिए भी हमें ऐसे ही इंची टेप रख लेना है। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। सूट की कटिंग करने के लिए हमें आर्म होल भी पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अब हम सूट की चाकी देख लेंगे। तो आप कंधे पे इंची टेप लगाकर चाकी की लंबाई रख सकते हैं। अब हम बाजू की लंबाई देखेंगे। जितना लंबा हमें बाजू रखना है, इसमें आप ध्यान रखें कि आपको जितना लंबा बाजू रखना होता है आप मोहरी भी वहीं से नापें। अगर आपको 3 इंची बाजू रखनी है तो मोहरी आप यहीं से नापेंगे, और अगर 6 इंची रखनी है तो वहाँ मोहरी वहीं से नापेंगे। अगर 10 इंची रखनी है तो जहाँ 10 इंची आ रहा है मोहरी भी वहीं से आप नापेंगे। अब हम सूट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा मेज़रमेंट है सूट का, जिसकी लंबाई 41 इंची है। अब हमें सूट में ना आगे ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो आगे हमें लेस लगानी है। तो लेस की लंबाई हमारी 5 इंची है, तो मैं लेंथ में से 5 इंची माइनस कर दूंगी। तो सूट की लेंथ हमारी 41 इंची है। 41 इंची में से मैंने 5 इंची माइनस कर दिया तो बचा 36 इंची, और आधा इंची ऊपर और नीचे सिलाई जाएगा तो बचा 37 इंची। तो 37 इंची हम सूट की लंबाई ले लेंगे। सीधा निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा शोल्डर है वो है 16 इंची। अगर हम 16 का आधा करें तो होता है 8 इंची। अब हम फुल शोल्डर नहीं ले सकते क्योंकि हम कॉलर वाला सूट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पीछे का गला है वो 7 इंची है और आगे का गला 6 इंची है, तो गला फैलेगा। अगर हम पूरा शोल्डर रखेंगे तो शोल्डर हमारा गिरने लग जाएगा। तो इसलिए हम 8 इंची में से 1.5 इंची माइनस कर देंगे तो होता है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची हम शोल्डर लेंगे। अगर आप शोल्डर गले के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं 3 इंची गला लेती, यानी कि पीछे का गला 3 इंची लेती, तो मैं शोल्डर 7.25 इंची लेती। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल की लंबाई मैंने 6 इंची ली है। अब यहाँ से मैं अपनी चेस्ट का निशान लगा रहा है। तो चेस्ट है हमारा 34 इंची, तो मैं 34 का 34 तो मैं फिटिंग में रख नहीं सकती, तो इसलिए मैं 34 में 2 इंची लूजिंग ऐड करूँगी तो होता है 36 इंची। तो 36 इंची का अगर हम 6 इंची का अगर हम हाफ़ करें तो होता है 9 इंची। तो 9 इंची हम निशान लगाएंगे, और चाकी मैंने 14 इंची रखी है, तो आधा इंची बाजू की सिलाई के लिए 14.5, और 14.5 का आधा किया तो 7.25 इंची। यहाँ हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 28.5 इंची। तो 28.5 में हम 2 इंची प्लस करते हैं तो हो जाता है 30.5 इंची।
अब यहीं पे है, अब यहीं पे हमारा 35 इंची, 35 में हम 2 इंची प्लस करेंगे तो होता है 37 इंची। 37 का अगर हम आधा करें तो होता है 9.25 इंची। अब हम इस निशान को मिला लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दें कि जहाँ से कमर का निशान जो हमारा लगा है वहाँ पे नोक नहीं बननी चाहिए, वहाँ पे आप हल्की सी गोलाई कर ले। अब हम आधा इंची आर्मोल का शेप दे देंगे बाहर की तरफ से। अब हम एक बार आर्मोल को नाप लेंगे, क्योंकि जो हमारा आर्मोल है वो है 14 इंची। 14 में हमने 2 इंची प्लस किया तो होता है 8 इंची। तो यहाँ से जो आधा इंची का जो तिरछा निशान रखते हैं, मैं वो सिलाई में ही तिरछा कर लेती हूँ। तो उसके वो निशान हटाने के बाद, सिलाई का निशान छोड़ने के बाद हम नाप लेंगे कि हमारा 8 इंची होता है या नहीं। तो ये पूरा ही 8 इंची या आधा इंची कपड़ा बच रहा है फिटिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो आर्मोल की जो हमने लंबाई 6 इंची ली है, हम उसमें आधा इंची और बढ़ा देंगे। मैं चाहूँ तो फिटिंग में भी बढ़ा सकती हूँ, पर फिटिंग में मैंने 1.5 इंची ले लिया है, तो मैं लंबाई में ही बढ़ा देती हूँ। अब हम एक बार और नाप लेते हैं। ये हो गया 9.5 इंची, यानी कि 1.5 इंची हमें मार्जिन मिल चुका है। अब हम 1.5 इंची का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से हम नाप लेंगे कि कितना है हमारा हिप का टोटल मार्जिन। अब वहाँ नीचे भी उतना ही निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा होता है 10.5। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब हम पिछले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी सूट की लंबाई थी वो थी 41 इंची। अब बैक पार्ट में तो हमें कोई लेस जोड़ना नहीं है, इसलिए हमें माइनस नहीं करना है, लेकिन हमें 2 इंची प्लस करना है। 1.5 इंची फोल्डिंग के लिए और आधा इंची ऊपर शोल्डर में सिलाई के लिए, तो होता है 43 इंची। तो 43 इंची पर हम निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम आगे का पल्ला रख के और बिल्कुल सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है, बस आर्मोल को थोड़ा सा गोलाई देना है अंदर की तरफ से। दोनों आर्मोल हमें सेम नहीं काटने हैं। पीछे का आर्मोल आधा इंची अंदर होता है और आगे का आर्मोल आधा इंची बाहर होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
जो मैंने आपको फिटिंग का तरीका बताया वो आप रेडीमेड सूट की फिटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।